ओम शांति। सब अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देखिए एक सत्य घटना। आज जब किसी के ऊपर भी मुसीबत आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई कष्ट होता है, तो सब भगवान को दोष देते हैं या किसी न किसी को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये कभी न कभी हमारी ही करनी का फल है, हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान इसमें कभी भगवान को या किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। एक बार देखिए, एक व्यक्ति था, वो बीमार व्यक्ति था, इतना बीमार उसकी पूरी बॉडी में पैरों में कोढ़ हो गया था और उसके पैरों से इसने घाव हो गए थे, जख्म हो गए थे कि उससे मवाद बहने लगा था और उसकी बॉडी में कीड़े पड़ गए थे और कीड़े उसको काटते ही रहते थे, उसको खाते रहते थे। उस व्यक्ति ने काफ़ी इलाज करवाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन उसको कहीं से वो कोढ़ ठीक नहीं हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। उसको इतनी तकलीफ़ होती थी, आप समझ सकते हैं। अगर हमें कोई एक मच्छर काट लेता है तो हमें कितना दर्द होता है, कोई एक चींटी काट लेती है तो कितना दर्द होता है। ज़रा सा घाव हो जाता है, हमारे पैर में कट जाता है चाकू किसी चीज़ से हाथ, तो कितना दर्द होता है। और उस व्यक्ति के तो जगह जगह घाव थे पैरों में, और उसमें माना कीड़े लगे हुए थे, कीड़े पड़ गए थे, छोटे छोटे कीड़े जैसे जानवरों को होते हैं कीड़े, ऐसे कीड़े, और उसके वो जख्म को खाते ही रहते थे, उसको काटते रहते थे, उसको बहुत दर्द होता था। कितना माना उसके घाव जो थे, उस घाव में कितना दर्द होता था, उसको कितनी पीड़ा होती थी, ये आप समझ सकते हो। उसने काफ़ी इलाज करवाया, दिखाया सब, वो कीड़े की दवाई डाल देते थे और साफ कर देते उसको, फिर वो दोबारा से कीड़े पनप जाएं, फिर से कीड़े आ जाएं, और वो ऐसा तड़पता रहता था। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था, ज़्यादा हाथ पैर चलते नहीं थे। अब धीरे धीरे करके उसको और ज़्यादा कीड़े लगने लगे, अब वो रोने लगा, तड़पता रहता था। रात भर वो माना ऐसे तड़पता रहता था, रोते रहता था, और वो थोड़े बहुत कीड़े जो दिखते थे उनको गिराए, लेकिन अंदर से एक जगह हो तो अब कितने झड़ाए, और एक कीड़े को गिराए, फिर 2 निकले, 4 निकले, और उसको माना जिंदा व्यक्ति को खाना शुरू कर दिया, और वो तड़प रहा था। अब क्या होता है, वहाँ से एक संत निकल रहे थे और वहाँ देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही है। संत को लगा, तो फिर वो संत जी वहाँ उसके पास पहुँचे और वो संत जी से कहने लगा, वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला कि ये बगल में एक पत्थर पड़ा है, ज़रा उठा करके मेरे ऊपर पटक दीजिए। और वो संत जी कहने लगे, अरे मैं क्यों मारूं? वो बोले कि अरे महाराज मुझे मार डालिए, मुझे मार दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितने सारा दर्द है मुझे, और एक कीड़े मुझे जिंदा खा रहे हैं, और मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत दर्द में हूँ। एक बार मैं मर जाऊँगा तो कम से कम एक कीड़े मुझे मरने के बाद खाएंगे तो मुझे तकलीफ तो नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी, अगर ये पत्थर उठा करके आप मेरे सिर पर मार दो, मुझे मार दो। संत ने कहा कि देखो भाई, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की हत्या करूं? मैंने तो आज तक किसी की हत्या नहीं की है, और मैं तेरी हत्या करके ये पाप अपने सिर पर क्यों ला दूं? और देखो मुझसे ये अपराध नहीं होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो तपस्वी हैं, और आप मुझे इतना बता दो, इतनी सी बात बता दो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे एक कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारे कीड़े जो मुझे खाए जा रहे हैं। कौन हूँ मैंने? ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यहाँ जिंदा खा रहे हैं एक कीड़े इस टाइम पर? तब संत जी ने कहा कि बेटा, पिछले जन्म में तू नेता था, नेता होता था, तू नेता था। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी, तो तू गांव का, शहर का जो भी पैसा आता था वो तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही फल तू आज भोग रहा है। तू वही नेता है जो तूने प्रजा का
खून चूसा था और तूने प्रजा का खून चूसा था, इसलिए आज एक कीड़े तेरा खून चूस रहे हैं, इस जन्म में तेरा खून चूस रहे हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। कहते हैं कि ईश्वर के घर देर बहुत होती है, हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। जैसा किया है उसका फल एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे यही कहते हैं कि कभी आप गलत ना कहना, भूल से भी किसी के साथ बुरा नहीं कहना, क्योंकि कर्म किसी को भी माफ़ नहीं करता है। अपने अपने करने का फल सबको भोगना पड़ता है। जमाना जो कर रहा है करने दो। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि अरे जो पाप कर रहे हैं वो तो देखो इतना मज़े में है। तो देखो ये व्यक्ति जो था जिसको आज कीड़े खा रहे हैं, जिसकी आपको बात बताई है, ये भी कभी मज़े में था, नेता था, सबको पता था प्रजा को कि सबके पैसे खा जाता है, जो भी आता है खा जाता है और मज़े कर रहा है। लेकिन आज उसकी करने का फल उसको क्या मिल रहा है ये आपको बताया है, ये आप देख लीजिए। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे मज़े कर रहे हैं लोग जो खा रहे हैं, अरे खाने दो, जो जैसा कर रहा है उसको कहने दो, उसका फल उसको एक दिन जरूर मिलेगा। आप परेशान ना हो और आप कभी बुरा ना करें किसी के साथ। जो कर रहा है वो अज्ञानी है, वो नासमझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो एक ज्ञान है ना। इस दुनिया में कोई भी अगर दुख पाता है तो वो अपने कर्मों के कारण ही पाता है, और सुख पाता है तो वो अपने अच्छे कर्मों के कारण सुख पाता है। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे, जिसका परिणाम आप इस जन्म में सर्वगुण संपन्न अर्थात सुखी हैं। भगवान ने आपको धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी दी है, सब थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ मिला है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, समाज में नाम है, ये सब आपके पुण्य से मिला है। किसी जन्म का आपका ऐसा पुण्य था, उस पुण्य से आपको मिला है। ये अगर आपको आज गरीबी मिली है तो ये भी आपके ही कर्मों का फल है, आपके ही कर्मों का दंड है। आपने जो पाप किया है किसी जन्म में, उस पाप का फल आपको इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है, जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला जन्म आपका अच्छा हो। आज कितने लोग हैं जो एक एक रोटी को तरस रहे। आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों है? क्या कारण है उसका? क्यों? सब अपनी अपनी करने का फल भोग रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सब अपनी करने का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है। क्या बताएं? अपनी करने के फल सब पाएं, आपको क्या बताएं? एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं? अपनी करने के फल सब पाएं। जो आपने किया है वो आपको मिल रहा है। एक धनवान है, एक निर्धन है। आपने पुण्य किया, धनवान बन गए, पुण्य नहीं किया, पाप ज़्यादा किए, आज रोटी को मोहताज हो रहे हैं। जो किया सो किया, लेकिन अब नहीं करना गलत, नहीं तो तब का तो अभी भोगा नहीं भोग रहा है, और अब का पता नहीं कितना भारी होता है, और फिर आगे चल के भोगना पड़ेगा। एक फूलों की सेज पर सोता है, एक टूटी सी खटिया को रोता है। एक फूलों की सेज पर सोता है, मखमल के गद्दे पर सोता है, और एक के पास भी तो टूटी खटिया भी नहीं है। क्यों होता है ऐसा? ये आपके कर्मों का ही तो फल है। जिसने पुण्य किए थे वो आज सुखी है, जिनके पाप अधिक थे, जिनके पाप ज़्यादा थे, वो आज एक एक रोटी को मोहताज हो रहे हैं, और वो किसी न किसी जन्म के पापों का दंड तो अभी भोग रहे हो। अभी पाप मत करना, नहीं तो आपको फिर ब्याज सहित मिलेगा। जिस लायक अभी हो, आगे तो फिर इस लायक भी नहीं बचोगे। एक फूलों की सेज पर सोता है, एक टूटी सी खटिया को भी रोता है। जो जैसी करनी करे, वैसी भरनी भरे। क्या बताएं? अपनी करनी के फल सब पाएं। सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसलिए किसी को दोष ना दिया करो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। हम अपने धर्म का पालन करें,
भगवान की श्रीमत के अनुसार चलें, भगवान के डायरेक्शन पर चलें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे कोई पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, क्योंकि निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ कहना, किसी को लड़ाना फंसाना, यहाँ की वहाँ भिड़ाना, ये भी पाप है। और गुस्से में किसी को दंडित करना, ये भी पाप है। इसलिए इन पापों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है आपकी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते हैं। एक दिन सबको चले जाना है, सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो वो सब रखा रह जाएगा। प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो लोगों की। अगर ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है तो लोगों की समय समय पर मदद किया करो। अगर आप सक्षम हैं और कोई गरीब है, अगर उसने मांगा है चलो मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा, तो आपको देना चाहिए। लेकिन आज लोग यहाँ पर अधिकतर ऐसे हो गए हैं कि लोग देते तो हैं लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा लेते हैं। आजकल लोग 10% तक ब्याज लेते हैं। कभी किसी भी गरीब व्यक्ति से कोई इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा उसके ब्याज नहीं खाना चाहिए कि वो सक्षम ही नहीं है इतना देने के लिए। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, वो बिल्कुल गरीब था और वो वहाँ के एक धनवान व्यक्ति जो थे, नगर सेठ कहे जाते थे, उनके पास गए कि मेरी बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आने वाली है और आप मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे उधार दे दीजिए और मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और बड़े आदमी जो नगर सेठ था उसने अपनी मूँछों पर हाथ रखते हुए और कहा कि 20,000 चाहिए, 10% लूँगा। उसने कहा साहब 10% कहाँ से लाऊंगा, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, 8% दे देना। बोले साहब ये भी बहुत ज़्यादा है, मेरी कमर टूट जाएगी इतना देते देते, चल 5% दे देना। ठीक है चल ले जा। 20,000 लिया। 20,000 की मजदूरी करता करता वो आपका कर्जा चुका रहा है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि उसने 20,000 दिए, लोगों ने किसी ने 20,000 उधार लिए हैं और उसने 20,000 चुका भी दिए, फिर भी 20,000 बाकी है ब्याज का। ऐसा होता है, ऐसे भी कितने लोग देखे हैं। 20,000 लिए उसने बेटी के विवाह के लिए और 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज लेते हैं। अब इतनी तो हैसियत थी नहीं लोगों की। इसलिए कहते हैं कि जब किसी की बेटी का विवाह हो, कोई गरीब व्यक्ति है और उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप अगर सक्षम हैं, भगवान ने आपको इतना दिया है, तो आप भी अपनी इंसानियत का परिचय दीजिए। आज वो व्यक्ति गरीब है और आप बड़े आदमी हो और अगर उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो आपको अपनी करनी का फल जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे, क्या कोई बांध करके ले जाओगे। अगर किसी के ऐसी मुसीबत है, किसी के यहाँ कोई गरीब व्यक्ति, उसकी बेटी का विवाह है, आप सक्षम हैं तो चलो 1,000 दो, 500 1000 जो भी आप दे सकते हैं वो तो ऐसे ही दे दो कि हमारी तरफ चल यूँ ले जा, और ले जाओ 20,000 और ब्याज मत देना। जो मूलधन है वो हमें वापस लौटा देना जब हो जाए, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत होती है। इंसानियत का परिचय आप कब दोगे? पैसे ही कमाते रहोगे क्या पूरा जीवन भर? तो पैसे ही लेकर के जाओगे क्या? इसलिए आप किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और 20,000 चुका दिए हैं और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए हैं तो बस फिर उसका माफ़ कर दो। उसको माफ़ नहीं करोगे तो फिर ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्याज खा रहे हो ना, फिर जब वो अपना ब्याज शुरू करता है ना, तो फिर उसका ब्याज चुका नहीं पाओगे। हम तो ईश्वर की दी हुई प्रकृति की सारी चीज़ें बिना ब्याज का ही खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन आपने देखा है, कोरोना काल में रेट पता चला है। एक सिलेंडर जो ऑक्सीजन था वो कितने का था आप देखिए। 50-50 हज़ार तक के सिलेंडर बिके हैं इस कोरोना काल में, जो कोरोना आया था और लोगों ने खरीदे हैं। और इतना 50-50 हज़ार रुपये देने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिले हैं ऑक्सीजन के, ये भी आपने देखा है। और उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो 10 घंटे की, 12 घंटे की बस, और छोटा है तो 5 घंटे की।
10 घंटे की ऑक्सीजन, 12 घंटे की ऑक्सीजन है, 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की, चलो 50,000 छोड़ो, अगर 50,000 की बात नहीं है, छोड़ो उसको। 10 घंटे की ऑक्सीजन है, 12 घंटे की ऑक्सीजन है और 10,000 में अगर आप खरीद रहे हैं 10, और वैसे कोरोना काल में 50,000 तक की बिकी है 10 घंटे की, आपने देखा होगा। लेकिन बस चलो 50,000 छोड़ो, आप 12 घंटे की ऑक्सीजन अगर 12,000 की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप, तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन आपने ले ली है? क्या इस ऑक्सीजन का आपने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहाँ से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, प्रकृति की ले रहे हो, क्या पैसा दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया है। अरे पैसा ना दो उस ऑक्सीजन के बदले, तो कम से कम उस ईश्वर के हाथ जोड़ करके धन्यवाद तो उसको दे दो कि हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायतें करते हैं कि आपने क्या दिया, जो दिया है वो कम नहीं है। एक व्यक्ति था, एक बुजुर्ग था, 80 साल का बुजुर्ग था, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो हार्ट का ऑपरेशन उसका सक्सेस हो गया। वो एडमिट रहा कुछ दिनों तक और धीरे धीरे करके और उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। उसका जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो सर्जरी, उसका जो ऑपरेशन हुआ चलता रहा, तो 8 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता रहा। फिर उसको धीरे धीरे करके आराम मिल गया, रिलीव हो गया, सब ठीक हो गया। अब उसका छुट्टी होने का दिन आया जब, तो फिर वो ठीक हो गया था, बढ़िया आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था। और फिर वहाँ से एक डॉक्टर आए और उसने उसके हाथ में बिल थमा दिया कि आपका बिल है। और उस बिल को देख करके, वो बिल था 8 लाख रुपए का, और वो बिल को देख करके वो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर ने देखा और लगा कि शायद ज़्यादा है बिल, इसलिए रोने लगा ये व्यक्ति। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप रोइए मत, आप आंसू मत बहाइए, आप चिंता नहीं करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप चिंता नहीं करो, थोड़ा बहुत हम डॉक्टर से बोल करके, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे कम करवा देंगे। तो व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, वो कहने लगा कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना सक्षम हूँ कि 8 लाख तो क्या, अगर 80 लाख भी बिल होता तो भी मैं इसको चुका सकता था। भगवान ने मुझे इतना दिया, मैं इतना सक्षम हूँ। बस आंसू तो इस बात के लिए आए हैं कि आपने 8 घंटे मेरे इस दिल को संभाला है, तो जिसका बिल 8 लाख रुपए है, और जिस भगवान ने 80 साल से इसको संभाला है, उसने कभी कोई बिल आज तक नहीं लिया है। बस आंसू तो इस बात के हैं। तो वास्तव में भगवान ने हमें कितना दिया है और कितना देता रहता है, इसकी हम कभी वैल्यू नहीं करते हैं। आज आप जाते हॉस्पिटल में तो आप जरा में घंटे भर में आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी 1000 रुपये दे करके चले आते हैं, और भगवान के लिए तो हम कभी शुक्रिया अदा ही नहीं करते हैं, जो प्रकृति इतना सब कुछ हमें दे रही है। हमें जितनी डॉक्टर की दवाइयाँ हमारा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, और हमें जितना स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकती हैं, जितनी हमें प्रकृति के द्वारा मिल रही वस्तुएं हैं, जो हमें एकदम पूरा जीवन भर स्वस्थ रखती हैं, और उनका कभी मोल ब्याज हम कभी नहीं चुकाना पड़ता है। इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद किया करो और अच्छे कर्म किया करो, क्योंकि अपनी अपनी करने का फल सबको भोगना पड़ता है, इसमें और किसी का दोष नहीं होता है। ओम शांति।